हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 आपका अनुपात का बनाकर देखें 2.2। ठीक है। और इसमें आपका कुल मिला के 7 क्वेश्चन है दोस्तों। मैं सारे क्वेश्चन आंसर को कॉपी में बनाई हूँ, तो चलिए मेरे कॉपी में फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि नीचे दिए गए अनुपातों को छोटे रूप में बदलो और प्रत्येक अनुपात को व्यस्त अनुपात में लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 का 1A नंबर है। देखिए दोस्तों 12:15। ठीक है, तो इसको छोटा रूप में बदलने बोल रहा है। तो आपको क्या करना होगा कि ये दोनों को एक ही पहाड़ा में काटना है दोस्तों। क्यों एक ही पहाड़ा में कटेगा? देखिए अनुपात का मतलब ही होता है बट्टे, यानी ये 12:15 है, तो इसका मतलब हो गया 12/15। तो जब आप इसको काटते थे, आप पढ़े होंगे बचपन में, तो एक ही पहाड़ा से दोनों को काटना होता था। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में यहीं पे आप काट देंगे। देखिए 4×12 5×15, तो इससे फिर ज़्यादा नहीं कटेगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा, इसका छोटा रूप यही हो जाएगा इसका। उसके बाद इसको व्यस्त अनुपात में बोल रहा है बदलने के लिए। तो व्यस्त अनुपात का मतलब होता है दोस्तों, जो आपका लघु रूप आया है उसको पलट देंगे। यानी 4 इधर है पूर्व पद, तो इसे क्या कर देंगे, उत्तर पद बना देंगे इधर फिर। ठीक है, और इसको पूर्व पद बना देंगे। बस यही व्यस्त अनुपात है। जो भी आंसर आया है उसे पलट दीजिए। कुछ इसी तरह से देखिए आपका बी नंबर भी बनेगा। ठीक है, सारा मैं बना दी, सब एक ही फॉर्मेट पर बनेगा दोस्तों। आप देख देख के बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 75 है और यहाँ पे 120, तो ये आपका, तो इसका व्यस्त अनुपात ये हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुआ दोस्तों, तो इसे आप डायरेक्ट 13 का पहाड़ से काटेंगे। ठीक, दोनों को भाग दे के देखिएगा, ये 13 का पहाड़ में कट जाएगा जब आप 13 से इसको भाग देंगे। देखिए इस तरह से आप भाग दे के देख लेंगे, मैं यहीं पे आपको बता दे रही हूँ। तो 13 एकम 13 हो जाएगा यहाँ पे। फिर ये आपका 3 उतर गया, फिर ऊपर से 9 उतारेंगे। ठीक, तो ये 13×3 39 हो जाएगा। तो ये 13 बार में कट गया। उसी तरह जब आप 221 को काटेंगे तो ये 17 बार में चल जाएगा 13 से। ठीक है, और इसका व्यस्त अनुपात इस तरह से लिख लेंगे। ई नंबर में आपको क्या समझना है दोस्तों, ई नंबर में आपका XYZ दे दिया गया है। ठीक है, देखिए इसको सिंपली काट लीजिए पहले संख्या को। देखिए 3×3 9 और 4×3 12, 3XY और 4XY आ गया। फिर देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि इसका आंसर 3:4 लिख दिए। तो ये XY किधर गया? तो ये क्या होता है दोस्तों कि ये गुना होता है। जैसे ये 3XY लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 3 गुना X गुना Y है। उसके बाद फिर देखिए अनुपात का मतलब बटे, तो 4XY इस तरह से। तो जो एक ही जैसा रहता है उसे क्या करते हैं, काट देते हैं। तो ये दोनों तो कटेगा नहीं, तो ये x कट जाएगा, ये y कट जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, सिर्फ 3:4 हो गया। और इसे व्यस्त अनुपात में इस तरह से बदल देंगे। पहले ये आपका 3 का पहाड़ा से दोनों जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये डायरेक्ट यहाँ से 13 के पहाड़ा में चला जाएगा। कुछ इसी प्रकार आपको ये सारा भी बना लेना है। देखिए यहाँ भी सेम प्रोसेस है, कर जाएंगे। आप ये 1 लिखे या ना लिखे, बात बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो हो सके तो आप लिख भी दीजिएगा और नहीं भी लिख सकते हैं बी के साथ। आगे तो आपको लिखना ही है। फिर देखिए यहाँ पे भी सेम वही है। यहाँ पे आप डायरेक्ट 25 से काट दीजिएगा। 25 से कम 25, 25 से जब आप इसको 625 को भाग देंगे तो 25 बार में ये चला जाएगा। फिर XY उसी तरह कट जाएगा। ये सारा आपका ये लघु रूप हो जाएगा और ये आपका व्यस्त अनुपात। 2 नंबर क्वेश्चन है, नीचे के अनुपातों को पूर्ण संख्या के अनुपात में परिणत करके उसका व्यस्त अनुपात लिखो। देखिए व्यस्त अनुपात का मतलब तो जान चुके हैं कि जो भी आंसर आता है अनुपात में उसे पलट देते हैं तो वो व्यस्त अनुपात हो जाता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या सारी दुनिया में क्या पढ़ा जाता है कि 0 से स्टार्ट होके 1 2 आप जितना भी गिन सकते हैं उसे ही पूर्ण संख्या कहते हैं। पर आप लोग यानी पश्चिम बंगाल के बुक में ही सिर्फ क्या है कि पूर्ण संख्या किसे कहा गया है, जो माइनस में भी 1 2 3 रहता है, जबकि इसे पूर्णांक संख्या कहते हैं कहीं और पे। तो आप अपने बुक के अनुसार पढ़ेंगे। पूर्ण संख्या का मतलब जो माइनस में है, यानी वो बट्टे में नहीं रहना चाहिए, पॉइंट में नहीं रहना चाहिए अंक। तो वही आपका बोल रहा है कि पूर्ण संख्या पे
पहले आपको बदलना है, उसके बाद फिर उसका व्यस्त अनुपात लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ए आपका है 2.5 अनुपात 12.5। ठीक है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोलती हूँ दोस्तों मिला के, क्योंकि मैं दोनों से पढ़ी हूँ तो मेरा मिक्स हो जाता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। आपको क्या करना है कि ये पॉइंट को हटाना है। तो ये पॉइंट हटाने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये पॉइंट का मतलब 1 हो जाता है और इसके आगे जो भी संख्या रहता है उस पर एक शून्य बैठ जाता है, यानी दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक शून्य बैठेगा एक पे, और दशमलव के बाद दो संख्या है तो दो ठो बैठेगा। तो यहाँ भी एक ठो है तो 25/10 हो जाएगा, अनुपात 125/10। फिर ये मैं बोली ना दोस्तों कि ये भाग ही होता है एक तरह से। तो आप यदि भिन्न का भाग बनाए होंगे तो जानते होंगे कि भाग को क्या करते हैं हम लोग गुना में कन्वर्ट कर देते हैं। तो गुना में जब कन्वर्ट होता है वो, तो ये वाला पोर्शन जो होता है ये क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, यानी ऊपर वाला नीचे आ जाता है, नीचे वाला ऊपर आ जाता है। तो वही किया गया। फिर आप कोना कोनी यदि अगर कटेगा तो आप काटेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कट रहा है 10 एकम 10 और फिर 25 बचे 125 हो जाएगा। तो आपका यहाँ 1 यहाँ 1, तो गुना करने पर क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। यहाँ 1 और 5 तो गुना करने पर 5 आ जाएगा। फिर ये जो ऊपर है अनुपात का पूर्व पद होता है, और ये जो नीचे होता है ये उत्तर पद होता है। ये 5 ही है दोस्तों। ठीक, तो ये आपका पूर्ण संख्या में देखिए आ गया है। उसके बाद आपको व्यस्त अनुपात करना है, तो इसे डायरेक्ट क्या करेंगे, पलट देंगे। इसी मैथ को आप एक और तरीका से बना सकते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे आपका दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दशमलव बटे में 12.5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब पॉइंट हटाएंगे इसका वाला, तो इसके बदल में इनटू में 10 यहाँ पे पड़ जाएगा, और ये जो 125 यहाँ पे, तो इसके बगल इसका वाला पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा दशमलव। फिर ये 10 और ये 10 कट जाएगा, सेम उसी प्रोसेस से 1, और फिर ये 5 गुना करके आपका 1/5 आ जाएगा। फिर यहाँ से जैसे बना है वैसा ही बनेगा। आप जो नियम बनाना चाहेंगे वो बना लीजिएगा। ठीक है, बी नंबर का यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे 0 आगे में रहने का कोई मतलब नहीं बनता है दोस्तों, पर इसके बाद क्या है, एक अंक है तो वही 10 यहाँ पे पड़ा है। कुछ इस तरह से आप सारा बना लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये क्या है, मिश्रित भिन्न में आपको दे दिया गया है, तो इसे किस तरह से बनाना है चलिए देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये दोनों का इंटू हो जाता है, फिर इंटू करने पर इसे प्लस कर देते हैं, यानी 7×4 = 28 हो जाएगा, और 28 5 33 हो जाएगा, तो 33/7 हो जाएगा। आप इस तरह से लिख लेंगे। फिर 22, और ये क्या होता है दोस्तों कि आप अपने मन से 1 बैठा सकते हैं, ये गणित का नियम है। तो यहाँ पे अपने मन से 1 बैठाई हूँ। फिर 11 का पहाड़ा में ये दोनों कट जाएगा, ये 2 बार में, ये 3 बार में, ये आपका आंसर आएगा। और ये व्यस्त अनुपात। कुछ इसी प्रकार से आप सारा बना लेंगे दोस्तों। और आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। 3 नंबर आपका क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे के अनुपातों का मिश्र अनुपात निर्णय करो, और मिश्र अनुपात गुरु अनुपात, लघु अनुपात या साम्य अनुपात है लिखो। तो यदि आप मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे दोस्तों, स्वयं करें 2.1 और 2.2 का, तो आप इन वर्डों का मतलब जानते होंगे। मिश्र अनुपात, गुरु अनुपात, लघु अनुपात या साम अनुपात किसे कहते हैं। यदि आप वो वीडियो जाके देख लेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं उसे विस्तार में बताई हूँ। मैं इसमें भी बता दूंगी कि किसे क्या कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, तो मिश्र अनुपात कहते किसे हैं। जैसे आपको क्या करेगा, 2 या 2 से अधिक अनुपातिक अंक दे देगा, और उसमें से आपको मिश्र अनुपात निकालने बोलेगा। तो इसका निकालता कैसे है, देखिए इसमें क्या है, देखिए 1 2 3 3 ठो अनुपातिक अंक दिया है आपको, और इसमें क्या करना होगा मिश्र अनुपात निकालने के लिए। इसका जो पहला पद है, देखिए ये पूर्व पद, सारे का पूर्व पद, देखिए इसका ये सबको क्या करेंगे, एक साइड में गुना कर लेंगे। यहाँ पे 8 × 3 × 26।
फिर अनुपात का चिन्ह दे देना है, फिर उत्तर पद सारा लिखना है, यानी बाद का पद। देखिए बाद का पद इसका 6 हो जाएगा, इसका भी 6 और इसका 13। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे। फिर आपको क्या करना है कि आप यहीं पे काट लीजिएगा, नहीं तो आप गुना करके भी काट सकते हैं, ठीक है, पर यहाँ पे काट लेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगा। इसको आप सिंपली बट्टे में कर दीजिए। यहाँ अनुपात का साइन है, देखिए ये ऊपर आ जाएगा और सारा नीचे। तो यहाँ देखिए आप काट लेंगे, यदि कटेगा ऊपर नीचे तो देखिए ये देखिए 3 से कटा है, ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, देखिए 2 तिया 6 और 4 दूनी 8, फिर ये 13 एकम 13 और 13 दूनी 26। फिर आपका ऊपर में लगभग 4 और 2 बचा है, तो इसको लिख लेना है और 2 और 3 फिर लिख लेना। फिर देखिए यहाँ 2 और 2 कट जाएगा, तो 4 बटे कितना हो जाएगा 3। तो ये आपका मिश्र अनुपात, यहाँ पे इसको अनुपात में लिखेंगे दोस्तों। तो ये आपका क्या हो गया कि मिश्र अनुपात हो गया, ये तीनों का मिश्र अनुपात क्या हो जाएगा ये। इसको और इसमें आपको पूछा गया दोस्तों कि आपको बताना है कि गुरु अनुपात है, लघु अनुपात है या फिर साम्य अनुपात है। तो गुरु अनुपात है। देखिए इसमें बस एक ही चीज रहता है ये तीनों में कि गुरु अनुपात में क्या होता है, ये जो पहला पद जिसमें बड़ा होगा दूसरे पद से उसे गुरु अनुपात कहेंगे, और जिसका पहला पद मान लीजिए इसको पलट देंगे इस तरह से कुछ, तो इसका पहला पद क्या हो गया इससे छोटा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा लघु अनुपात। और जिसमें अनुपात बराबर रहता है उसे साम अनुपात कहते हैं। तो चलिए आगे को क्वेश्चन में आप समझ ही जाएंगे। इसी तरह से आपको सारा बना लेना है। देखिए दोस्तों मैं बना के दिखा दी हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से आपका वर्ड प्रॉब्लम है दोस्तों, यानी आपको इसमें वर्ड के अनुसार क्वेश्चन दिया गया है। तो आपका देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि रीता ने 100 प्रश्नों में से 60 प्रश्नों का सटीक उत्तर दिया, विनय 80 प्रश्नों में से 50 सही किया, अनुपात में बदलकर देखें कि कौन अधिक अंक पाया। ठीक है, तो यहाँ आप आंसर इस तरह से लिखेंगे। देखिए रीता के प्रश्न एवं उत्तर का अनुपात, यहाँ पे अनुपात निकालना है दोस्तों। एक चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ कुल में से 60 बोल रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे उल्टा पुल्टा मत कर दीजिएगा। यहाँ 100/60 नहीं होगा। देखिए जितना भी रहता है मैं ये चीज़ पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। जैसे आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन दिया रहता है और आपको जितना मार्क्स मिलता है टीचर क्या करते हैं उसे ऊपर में लिखते हैं, यानी 100 मार्क्स में आपको 40 मार्क्स मिला तो आप कुछ इस तरह से लिखा जाता है। तो इसमें भी वही चीज़ है। देखिए रीता क्या किया है कि 100 मार्क्स में 60 अंक प्राप्त किया है, तो आपको यहाँ 60/100 लिखना है, ना कि 100/60। फिर ये कटेगा दोस्तों, 10 के पहाड़ा में काटेंगे तो 6 बार में और फिर 10 बार में, फिर ये दोनों भी कट जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। फिर इसको क्या करेंगे, देखिए अनुपात में बदल लीजिए। ये ऊपर वाला पूर्व पद हो जाता है और ये उत्तर पद। कुछ इसी तरह भी विनय का भी करेंगे। विनय 80 में से 50 लाया था, काटने के बाद आपका इतना अनुपात में आ जाएगा। फिर क्या है देखिए यहाँ पे आप बट्टे में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ क्या है 5/8 है और यहाँ पे 3/5 है। तो दोनों का आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि दोनों का हर को क्या करेंगे समान कर देंगे। वही यहाँ पे लिखा गया, देखिए दोनों द्वारा पाए गए अनुपातिक अंकों का हर समान करने पर। देखिए रीता 3:5 पाई है और यहाँ पे 5:8 विनय का अंक था, तो इसे अब बट्टे में बदल देंगे। उसके बाद देखिए दोनों का हर समान करना है, तो क्या करना होगा कि इसके हर से इसको ऊपर नीचे गुना कर देना और इसके हर से इसको ऊपर नीचे गुना कर देना है। गुना करने पर आपका क्या होगा 24/40 रीता का हो जाएगा और ये 25/40 हो जाएगा। 25 ज़्यादा है तो आप आंसर में लिख देंगे कि विनय ने अधिक अंक पाए। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम पैटर्न वही रहेगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसे जिस तरह से बनाई हूँ आपको दिखा देती हूँ। देखिए कुल 150 छात्र थे और एक ग्रेड वाले 100 लाए, ठीक है, मेरे विद्यालय के, और बगल वाला एक ग्रेड 100 में से 80 विद्यार्थी लाया था। आपको काट लेना है।
फिर इस तरह से लिख देंगे, दोनों विद्यालय के छात्रों का ए ग्रेड पाकर उत्तीर्ण हुए छात्रों का अनुपातिक अंकों का हर समान करने पर। ठीक है, तो जब इसका हर समान करेंगे, सेम 4 का ही क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें सिर्फ वर्ड बदल दिया गया है, तो आपका ये आएगा। देखिए यहाँ पे मेरे विद्यालय यानी जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसका कितना आया है, 15 में से 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 में से 12, तो कौन ज़्यादा है, 12 है। तो यानी बगल वाला विद्यालय क्या किया है, एक ग्रेड ज़्यादा पाया है। तो इतना बनाने के बाद आपको नीचे में लिख देना है, बगल वाले विद्यालय के परीक्षार्थियों ने ए ग्रेड पाकर अच्छा फल प्राप्त किया। फिर यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन ये अलग है थोड़ा, इसमें दिया गया दोस्तों 2 मकानों के मूल्य का अनुपात 4:3 है। द्वितीय मकान का मूल्य 4,20,000 रुपए है। ठीक है, तो प्रथम मकान का मूल्य निकालो। यदि प्रथम मकान का मूल्य यदि 70,000 रुपये अधिक होता तो उनके मूल्य का अनुपात कितना होता। तो देखिए दोनों मकानों का अनुपात इतना दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आप बट्टे में करके लिख लेंगे जो भी अनुपात दिया है। देखिए प्रथम मकान का मूल्य द्वितीय मकान का मूल्य बट्टे में आपका हो जाएगा 4/3। फिर देखिए यहाँ प्रथम मकान का मूल्य आपको नहीं बताया गया क्वेश्चन में, जबकि दूसरा का क्या किया है बता दिया गया है 4,20,000, तो वही आप यहाँ पे भर देंगे। फिर ये क्या होगा कि आप इसे मतलब संख्या को एक साइड में ले जाएंगे, यानी इधर लाएंगे तो ये इसके साथ गुना में चला आएगा, ये 3 के पहाड़ा में इतना बार में कट जाएगा, आप काट के देख लीजिएगा। फिर आप 4 से जब इसे गुना करेंगे तो 5,60,000 रुपये ये हो जाएगा। फिर आपको क्या बोला है दोस्तों कि यदि प्रथम मकान का मूल्य 70,000 यानी ये 5,60,000 से और 70,000 ज़्यादा होता तो फिर दोनों मकान का मूल्य का अनुपात क्या होता है ये निकालने बोल रहा है। तो वही क्या करेंगे कि 70,000 इसमें फिर ऐड कर देंगे, तो कुल मिला के 6,30,000 पहले मकान का मूल्य हो जाएगा। फिर दोनों का अनुपात निकालेंगे। देखिए प्रथम का इतना है, दूसरे का इतना था, तो नया आपका क्या हो जाएगा अनुपात 3:2 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर का ये है दोस्तों, और इसे मैं बुक में ही बता दूंगी। आप अपना कॉपी में लिखेंगे तो क्या करेंगे कि जो भी क्वेश्चन यानी बुक में है उसे ब्लैक पेन से लिखेंगे, और जो भी आंसर लिखेंगे उसे ब्लू पेन से लिख दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया गया है कि एक बांस का एक टुकड़ा बांस काट लिया गया है एवं देखा गया कि दोनों टुकड़ों की लंबाई का अनुपात 3:1 है। नीचे की सारणी से दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी हो सकती है एवं बांस की लंबाई कितनी थी, ये आपको लिखना है। तो देखिए अनुपात क्या दे दिया दोस्तों कि 3:1 था। तो यहाँ पे प्रथम टुकड़े की लंबाई 30 डेसीमीटर है, तो इसमें ज़्यादा नहीं सोचना है दोस्तों, आपको दोनों टुकड़े का अनुपात इतना आना चाहिए। तो देखिए 30 को किस पहाड़ा से काटेंगे तो 3 आ जाएगा 10 के पहाड़ा से। ठीक है, और 10 से कम क्या हो जाएगा 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10 डेसीमीटर लिख देंगे। और फिर देखिए कुल बांस की लंबाई पूछ रहा है, तो आपको ये दोनों जोड़ के लिख देना है। तो इस बॉक्स में आपका 40 डेसीमीटर भर देंगे। फिर यहाँ पे देखिए आपका क्या दिया है कि फर्स्ट में खाली छोड़ दिया गया और ये 15 है, तो 15 एकम 15 कटेगा और 15 को फिर 3 से गुना करेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 15 × 45 हो जाएगा। जब आप इसे तो 45 डेसीमीटर यहाँ पे लिख देंगे, और आप इसे जब काटेंगे दोस्तों तो यही आना चाहिए, इसका आंसर नहीं दिया गया है। ठीक है, बुक में पर यही होगा। देखिए 15 × 45 हो जाएगा, और अनुपात में करेंगे तो 15 एकम 15, तो यही अनुपात आया ना। फिर देखिए आपका कुल बांस की लंबाई कितना हो जाएगा, तो 45 और 15 कितना हो जाएगा 60, तो यहाँ 60 डेसीमीटर भर दें।